हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आज के मेरे दिन के 3 ट्रेड हैं और इसमें से 2 ट्रेड मैंने सुबह सुबह लिए थे। एक सबसे पहले ट्रेड लिया था मैंने 9:31 पे, फिर उसके बाद मैंने सेकंड ट्रेड जो लिया मैंने लिया 9:39 पे, और लास्ट ट्रेड जो मैंने लिया वो लिया 2:29 पे। ठीक है, और सारे पुट साइड के ट्रेड थे, कॉल का कोई भी ट्रेड नहीं था क्योंकि मार्केट ऑब्वियसली आज अगर आप देखोगे ट्रेंड ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में ही ज़्यादा था। कॉल के लिए इंटरेस्टेड था मैं एक जगह पर वो मैं भी बताऊंगा आपको चार्ट पर। बट मार्केट वो नहीं कर पाया, अपनी रेजिस्टेंस जोन ब्रेक नहीं कर पाया, तो ऑब्वियसली नहीं जाएंगे हम ट्रेंड के अगेंस्ट जो मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुल के नीचे आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो सबसे पहला ट्रेड लिया है वो मैंने 48,100 की पुट में लिया है, सेकंड 48,000 की और लास्ट भी 48,000 की पुट में ही लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें पहले ट्रेड में मुझे 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे 20 रुपये का लॉस हुआ है और यहाँ पे 9 रुपये का लॉस हुआ है। तो मतलब बेसिकली ये दोनों ट्रेड तो आप एक दूसरे से कट कर लो, जो पहला और आखिरी ट्रेड लिया दिन का। और ये वाला जो ट्रेड है, इस ट्रेड का 20 रुपये का आज मेरा स्टॉप लॉस गया है बैंक निफ्टी के अंदर। आप ये सोचोगे मार्केट गिरा है तब भी बैंक निफ्टी के अंदर 20 रुपये का स्टॉप लॉस कैसे गया है, उसका रीज़न मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं ऑप्शन बायर हूँ, मैं ऑप्शन सेलर नहीं हूँ। ठीक है, और मेरी क्वांटिटी जो थी वो 25% क्वांटिटी थी, क्वांटिटी हैवी नहीं थी। ऑब्वियसली मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप ही है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो मार्केट ऊपर ही था, तो इसलिए ट्रेंड के अगेंस्ट तो हम बड़े ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी क्वांटिटी बड़ी नहीं लेंगे। 20 रुपये का स्टॉप लॉस गया 25% क्वांटिटी पे। ठीक है, मेरी आज के दिन। और ये महीना ना मतलब बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग महीना है। ठीक है, ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे आपको कोई ट्रेंड दे नहीं रहा इंट्राडे के अंदर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे पहले भी, मतलब अभी आज के ट्रेड की तो मैं बात करूँगा ही, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट का जो ट्रेंड है ना, आप देखो यहाँ पे इंट्राडे में, ये देख रहे हो मार्केट यहाँ पे है हम 47,700 पे। ठीक है, 47,700 पे है और ये हम यहाँ से 47,700 से 48,700 मतलब 1000 पॉइंट की हमने मूव करी यहाँ पे 3-4 दिन में। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बायर तब भी पैसा नहीं कमा पाया। क्यों नहीं कमा पाया, उसका रीज़न और सिर्फ ये, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको क्लियरली पता होगा क्यों नहीं आप कमा सकते इस ट्रेंड में। अपसाइड में मैंने कॉल के ट्रेड लिए पर मेरे पैसे नहीं बने यहाँ पे कुछ ज़्यादा, और ऐसा नहीं है पैसे गए भी हो ज़्यादा। ठीक है, स्टॉप लॉस भी ऐसे कुछ खास नहीं गया। आज का स्टॉप लॉस भी मिला करके मैं आपको बता रहा हूँ मेरी 25% क्वालिटी में इस महीने अभी तक। ठीक है, ये 2 हफ्ते, आधा महीना खत्म हो चुका है एक तरीके से। आज 15 तारीख है, आधा महीना पूरा हो गया और आधे महीने के अंदर मेरा सिर्फ और सिर्फ अभी भी 25% क्वालिटी पे 80 रुपये का स्टॉप लॉस ही गया आज का इंक्लूडेड। ठीक है, प्लस ब्रोकरेज जो गई होंगी सारे ट्रेड की वो गई है। तो अभी भी मतलब मैं ऐसे कोई मेजर लॉस में नहीं हूँ यहाँ पे। 25% क्वांटिटी पे 80 रुपये का लॉस है ये है, लेकिन हाँ 2 हफ्ते के अंदर बिल्कुल कोई पैसा नहीं बना है। नेट में अभी भी प्रॉफिट में नहीं हूँ, ड्रॉ डाउन चल रहा है मेरा। और लेकिन जो ड्रॉ डाउन है वो ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं है, अभी तक 3% का ड्रॉ डाउन चल रहा था। आज का लॉस एडजस्ट करके 3.5% पे आ जाएगा। आई गेस वो 3% के आसपास है, 3-4% के बीच में अभी ड्रॉ डाउन है मेरा। 3% था अभी तक तो, पिछले हफ्ते का मिला करके 3% ड्रॉ डाउन में चल रहा था अपनी कैपिटल पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बाय का पैसा बन नहीं पा रहा है। इसका रीज़न ये बताऊंगा। देखो, मैं हूँ ट्रेंड फॉलो करने वाला ट्रेडर। ठीक है, मैं ट्रेंड कैप्चर करता हूँ। ट्रेंड कैप्चर करने का मतलब है कि मैं बड़े पॉइंट्स लेके जाता हूँ, मैं छोटे पॉइंट्स नहीं लेता। मैं स्कैल्पर नहीं हूँ, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, कि मतलब मार्केट ने अगर यहाँ से मूव किया, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे टाइम बिताया, मार्केट ने यहाँ से मूव किया और इधर जाके मैंने बुक कर लिया, ये वाला ट्रेडर मैं नहीं हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक इसमें बुक नहीं करता हूँ, मैं ये ट्रेडर हूँ ही नहीं। मैं वो ट्रेडर हूँ जो इसको यहाँ पे ले जा करके इसको कहीं ना कहीं इस जगह पे जाके बुक करेगा या इस जगह पे जाके बुक करेगा। ठीक है, जो कि समवेयर इस जगह होता है। लेकिन मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट जाता है, एक स्पाइक लगाता है, मार्केट पूरा नीचे आ जाता है। ठीक है, 50% रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे आधा रिट्रेस कर देता है। तो प्रीमियम आपका जो पूरा यहाँ पे स्पाइक दिया होता है, मार्केट उस प्रीमियम को पूरा खा जाता है ऑप्शन बाय के। ठीक है, क्यों, एक तो आपका थीटा डे की है, ऑब्वियसली टाइम आपके अगेंस्ट है। आपको तो चाहिए कि भाई मार्केट ने अगर ये कैंडल बनाई तो मार्केट एक और एक बड़ी कैंडल बना दे जहाँ तक ये कैंडल बनी है ग्रीन। तो यहाँ पर मैं बुक करना प्रेफर करूंगा, मैं ऑप्शन बायर हूँ। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बैठा हूँ कि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया और मार्केट ने यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग खा लिया, मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, मार्केट फिर धीरे धीरे ऊपर मूव किया। यहाँ पे प्रीमियम जरूर ऊपर था, लेकिन प्रीमियम यहाँ पे ऊपर था, बट यहाँ पे प्रीमियम जो है वो टूट गया मेरा प्रीमियम। तो मैं क्या हुआ, मैं इतने से इतने ही पॉइंट ले जा पाया। अगर मेरी एंट्री यहाँ पे कहीं पे हुई थी, मैंने एंट्री, मेरे को ये ट्रेड याद भी है कॉल का, तो मेरी एंट्री अगर यहाँ पे कहीं हुई है तो मैं उसमें से बस इतना ही पॉइंट ले जा पाया हूँ जो मेरे को यहाँ पे मिल रहा था। वो तो मैं ऑब्वियसली लेके जाऊंगा नहीं क्योंकि मेरा टारगेट बड़ा है, मेरे को बड़ा टारगेट कैप्चर करना है और बड़ा टारगेट मार्केट दे नहीं रहा है। मोमेंटम में मार्केट ऐसे करके दे रहा है। ठीक है, तो मार्केट अगर आप देखोगे ओवरऑल यहाँ पे भी, अगर आपको मैं दिखाऊं कि ऑप्शन बायर का क्यों पैसा नहीं बन रहा, तो ये सारे दिन आप देख सकते हो मार्केट 1000 पॉइंट मूव किया और मार्केट कैसे मूव किया है। ठीक है, मार्केट ने मूवमेंट कैसे करी आपको दिखाई दे रहा है सर। मार्केट ऊपर गया नीचे आया, 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 ऊपर गया नीचे आया। मार्केट में कोई मोमेंटम मतलब बन ही नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, मार्केट के अंदर आपको मिल ही नहीं रहा है, कुछ मोमेंटम ही नहीं मिल रहा है। मार्केट ये देखो कैसे कैसे जा रहा है, ये 5 मिनट की कैंडल थी छोटी छोटी, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा तो क्या पैसा बनेगा इसमें ऑप्शन बायर का।
ठीक है, क्योंकि जब ये रेड कैंडल्स बनेगी ना उसमें प्रीमियम उससे ज़्यादा टूटेगा जितना बड़ा नहीं होगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन है, अब ऑप्शन बायर का पैसा ना तो ऊपर ही साइड में बना, ठीक है, इन दिनों में तो छोड़ ही दो आप, मतलब यहाँ तो क्या ही है, ये तो पूरा साइडवेज वोलेटाइल मार्केट था। अब मार्केट में आती है सेलिंग, ठीक है, मार्केट सेलिंग के लिए आता है, तो मार्केट सेलिंग में भी पैसा नहीं दिया ऑप्शन बायर को। कैसे नहीं दिया, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे अपने लो के पास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बना, ऊपर चला गया पूरा का पूरा, ठीक है, ऑप्शन बायर का पैसा नहीं बना। उसके बाद मार्केट नीचे आता है, फिर कैसे आता है, धीरे 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 करके मार्केट नीचे आता है, ठीक है। तो पैसा यहाँ पे भी नहीं बना। मार्केट कर क्या रहा है बेसिकली, अगर आप देखोगे ना, मार्केट एक स्पाइक देता है, साइडवेज हो जाता है, फिर धीरे धीरे मूव करता है, साइडवेज हुआ, एक स्पाइक दिया, फिर धीरे धीरे मूव करा, ठीक है। अब आज के दिन क्या करता है, मार्केट गैप डाउन खुलता है, ठीक है। आज के अब ट्रेड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑप्शन बाय के लिए ये महीना क्यों इतना फ्रस्ट्रेटिंग है। इस महीने में मतलब मार्केट कुछ करी, मतलब मार्केट मूव कर रहा है, ऐसा नहीं है, मार्केट मूव कर रहा है, मार्केट 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट ऊपर भी गया, मार्केट 1000 पॉइंट नीचे भी आ चुका है आज की डेट में वापस से। लेकिन मार्केट ने उस 1000 पॉइंट में अंदर इंट्राडे में ट्रेडर्स को, ऑप्शन बायर्स को तो एटलीस्ट पैसा नहीं दिया, ऑप्शन सेलर को जरूर दिया होगा, जिन्होंने अगर यहाँ पे ये एरिया है तो यहाँ पे किसी ने अपना शॉर्ट कर दिया है इस जगह पर आकर के, कहीं समवेयर इस जगह पे, इस जोन पे, यहाँ के स्विंग का एसएल रख करके, कहीं इतना बड़ा एसएल रख के कि हाँ भाई मैं यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ, मैं अपनी पोजीशन में आ जाता हूँ, या ओटीएम यहाँ पे शॉर्ट करके बैठ गया कॉल के इस जगह पे, इस रेजिस्टेंस के आसपास 48,000 के आसपास की। तो उनको क्या है, उनका स्टॉप लॉस समवेयर इस जगह का लगा हुआ है, वो बैठे हैं, मार्केट यहाँ पे साइडवेज भी जगह तो भी डी के दे देगा उनको, ओटीएम जो जितने भी कॉल होंगे सब जीरो हो जाएंगे, ठीक है, कल के दिन पे। और बच्चा भाई मूव करेगा तो ऑब्वियसली उनका वो ओटीएम तो जितना भी है वो जाते ही रहेगा, वो डीके तो होता ही रहेगा। तो मार्केट क्या कर रहा है, अब आ रहा है नीचे, तो यहाँ पे भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मार्केट को मोमेंटम नहीं दे रहा है कि मार्केट ने हमने यहाँ पे वापस लो ब्रेक किया, तो मार्केट ने ऐसा किया कि ये कैंडल बनाई है, मार्केट ने अगली कैंडल ऐसे बन रही है, ठीक है, मार्केट ऐसे पहुंच रहा है, ये 2 कैंडल के अंदर मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेक किया, टाइम बिताया, वापस नीचे गया, टाइम बिताया, वापस नीचे। अब यहाँ पे अगर वापस टाइम बिता रहा है, फिर चला जाएगा नीचे, वो उसमें पैसा कौन बनाएगा, ऑप्शन सेलर बनाएगा, ऑप्शन बाइंग बनाएगा, क्योंकि जब ये वापस यहाँ से नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बायर का पैसा, यहाँ पे प्रॉफिट सारा का सारा उड़ जाएगा। ऑप्शन बाइंग में जो पैसा आपको प्रॉफिट सामने बन के आ रहा होगा वो वापस सारा आपको दिखाई देगा, वापस चला गया वो प्रॉफिट, ठीक है। तो ये बड़ी दिक्कत हो रही है इस महीने में, तो ट्रेंड नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी, मतलब मोमेंटम तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, ट्रेंड तो आप बात करूँ मतलब। तो अब मैं पहले बात कर लेता हूँ कि मैंने आज सुबह ट्रेड के लिया, मैंने आपको बताया था मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा तो हम वेट करेंगे, मार्केट कुछ रेंज बनाए, या रेंज बना के ब्रेक करता है डाउन साइड में, अप साइड में, तो हम उस हिसाब से ट्रेड लेंगे, ठीक है। डाउन साइड में क्वांटिटी में छोटी ही रखूंगा अपनी, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मार्केट ओवरऑल ट्रेंड अप साइड में ही है, ठीक है, इतने दिन होगा, तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट छोटी क्वांटिटी ही रख के चलूंगा। तो इसमें अपनी 25% क्वांटिटी रख के चला, जो मैं यूजुअल क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ उससे। तो अब मैंने सबसे पहला ट्रेड जो लिया वो मैंने लिया इस वाली कैंडल के अंदर, ठीक है, रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है, स्टॉप लॉस मेरा ये था, एंट्री समवेयर मेरी इस जगह पर हुई है, ठीक है। मार्केट नीचे आया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, कंटिन्यू कर रहा था, तो इसलिए मैंने एंट्री बनाई यहाँ पर, और इस कैंडल के अंदर ही मैं एग्जिट करके निकल गया। आपने देखा होगा 1.5-2 मिनट बाद मैंने इस कैंडल के अंदर ये ट्रेड को एग्जिट कर दिया, सबसे पहला ट्रेड सुबह का जो लिया 9 रुपये प्रॉफिट में। उसका रीज़न सिर्फ ये था कि मार्केट स्पॉट में तो नीचे आ रहा था, लेकिन प्रीमियम बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, प्रीमियम रिएक्ट नहीं कर रहे थे, प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा था इसका, ठीक है। मतलब मार्केट ने जो प्रीमियम यहाँ पे हाई लगाया था ना, मार्केट इसके पास भी नहीं पहुंचा था इस कैंडल के अंदर, मैं आपको ये मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आता है, फिर मार्केट में मैंने वापस से एंट्री बनाई ये वाली कैंडल के अंदर, ठीक है। वो कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है, मेरे ख्याल इस कैंडल में मैंने नेक्स्ट एंट्री बनाई है, एक बार मैं देख भी लूँगा वो, तो चार्ट पर मैं आपको देख लेता हूँ मैं एक बार कितने बजे की एंट्री है। 48,000 की पुट में 9:39 की है, तो 9:39 की है ना, हाँ, तो ये वाली कैंडल ही हुई 9:35 की आई गेस। तो यहाँ पर ये एंट्री बनाई मैंने, और मैंने यहाँ पे मुझे प्रीमियम में लगा कि हाँ फाइनली स्पाइक आ रहा है, प्रीमियम मैंने लिया, वो मेरा प्रीमियम ऊपर गया थोड़ा बहुत, और नेक्स्ट कैंडल में पूरा का पूरा रिवर्स हो गया, वो 20 रुपये का स्टॉप लॉस देके मैं यहाँ पर निकल गया। और फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वेट किया, मार्केट आप देख सकते हो धीरे धीरे यहाँ से ऊपर गया, टाइम बिताया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब मेरा ना यहाँ पे इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा था इस लेवल के ऊपर, जो कि ये लेवल है। अब मुझे चीज़ समझ आ गई थी, मार्केट यहाँ पे हो सकता है एक डबल बॉटम बना के ऐसे इस तरीके से ऊपर चला जाए, यहाँ पे कंसोलिडेट करके जैसे भी स्विंग बना के अपसाइड में ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम देगा। तो मैं काफ़ी पेशेंटली वेट करता था मार्केट कब इसको निकालेगा इस लेवल को, ठीक है। तो मैं वेट किया, और मेरे को उल्टा पुट साइड ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट ट्रेंड अप है, तो अप ट्रेंड में जब मार्केट अपने सपोर्ट पे पहुंचेगा, रेंज बनाएगा, मैंने आपको बताया था रेंज आगे ब्रेक करेगा तो अच्छा एक मोमेंटम अपसाइड में मिलेगा, बायर वापस एक्टिव होंगे। बट मार्केट में आज क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आया, टाइम स्पेंड करा काफ़ी इसने, बट इसने फाइनली इस रेंज को ब्रेक कर दिया 48,000 लेवल को, और उसका धीरे 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 करके नीचे आने लगा। तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, मैंने ट्रेड फाइनली डे लो के नीचे लिया, वो है इस वाली कैंडल के अंदर,
और इस कैंडल भी मैंने थोड़े लेट में एंट्री बनाई है, यहाँ पे समवेयर कहीं नीचे एंट्री बनाई है, क्योंकि मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि ये होल्ड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। फाइनली प्रीमियम मुझे दिखाई दिया ये होल्ड कर रहा है, तो मैंने एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा। उसके बाद ये नीचे आया, अगली कैंडल में भी ये मैं इसको वेट करता रहा, अगली कैंडल में प्रीमियम वापस रिवर्स हुआ, फिर नीचे आया, फिर वापस रिवर्स हुआ, तब मैंने इसमें एग्जिट कर दी। वहाँ पे 9 रुपये का स्टॉप लॉस लिया, मैंने कहा कोई फायदा नहीं है इसको लेने का। यहाँ पे मतलब मोमेंटम बिल्कुल नहीं आ रहा है मार्केट को, मतलब मार्केट डे लो ब्रेक कर रहा है ना यार, तो ये डे लो ब्रेक करके इसको ये कैंडल तो बड़ी बड़ी यहाँ पे रेड कैंडल बन जानी चाहिए 2-3 जल्दी से फटाफट, अगर इसको पैसा बनाना है। ठीक है, जो मेरा टारगेट था जो कि एटलीस्ट 47,720 के आसपास का टारगेट था, जो ये ऑलमोस्ट हिट ही कर दिया, आपने देख रखे हो यहाँ पे ये नीचे आ गया। तो इसने यहाँ पे फाइनली मैं इसमें एग्जिट कर दी। नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हो वापस प्रीमियम ऊपर गया। फाइनली मार्केट में जो प्रीमियम बढ़े हैं वो इस वाली कैंडल के अंदर बढ़े हैं। अब यहाँ तक तो देखो कौन वेट करेगा, अभी कोई लेके बैठा है और उसमें मोमेंटम यहाँ पे डे लो ब्रेक करके भी अगर मोमेंटम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर क्या ही है। तो इस कैंडल तक तो कोई वेट करेगा ही नहीं, क्योंकि ये जब ग्रीन कैंडल बनेगी ना, आपका मन हट ही जाएगा कि आज ऑप्शन बाइंग छोड़ दो, क्योंकि मार्केट वैसे ही टोटल साइडवेज था। उसके बाद मूव दे भी रहा है तो उसमें भी मार्केट इतना स्लो मूव दे रहा है कि उसमें कोई फायदा नहीं है, कि उसमें पैसा बनाने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसके लिए भी आपको मैं अभी एक मस्त चीज़ दिखाऊंगा कि मार्केट में प्रीमियम बढ़ा इस कैंडल में और वापस इस कैंडल में टूट गया पूरा का पूरा प्रीमियम। मार्केट वही कर रहा है कि एक स्पाइक दे रहा है, अगली 2 कैंडल में पूरा रिवर्स, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसलिए ऑप्शन बायर बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है इस जगह पे, मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इस टाइम पे, पर मैं पेशेंटली वेट कर रहा हूँ, मैं अपने सेटअप से कभी हटूंगा नहीं। ठीक है, मैं अब आपको प्रीमियम के चार्ट्स पे दिखा देता हूँ एंट्री वगैरह। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी एंट्री थी इस कैंडल के अंदर, मुझे था कि ये ब्रेक कर देगा। आपने देखा होगा स्पॉट में इसने ब्रेक कर दिया। ये प्रीवियस कैंडल थी रेड वाली, ये प्रीवियस रेड कैंडल ग्रीन कैंडल थी। ग्रीन कैंडल का प्रीमियम का हाई देखो कहाँ लगा है, और ये प्रीमियम के चार्ट पे। और अगली कैंडल में स्पॉट में इतनी नीचे गिर चुका था पर प्रीमियम में बढ़ा नहीं, तो इसलिए मैं इसको निकल गया एग्जिट करके। उसके मैंने वापस एंट्री बनाई ये वाली जो है 48,000 की पुट में, ये भी दिखा देते हैं हम आपको। तो मैंने नेक्स्ट कैंडल में वापस एंट्री आई, मुझे फाइनली अब देखा कि हाँ प्रीमियम मूव कर रहा है। तो मेरा सिंपल सीधा ये हिसाब था, मुझे लगा कि मार्केट यहाँ पे आया, एक फ्लैग सा बनाया मार्केट ने यहाँ पर और फाइनली मूव कर रहा है। अब ये ब्रेक करके अच्छा मोमेंटम हो सकता है, दे दे थोड़ी सेलिंग सुबह सुबह आ जाए अच्छी, बहुत 100-200 पॉइंट मिल जाए यहाँ पे। पर मार्केट ने क्या किया, ये ऊपर गया, प्रीमियम बढ़ा मेरा। मैंने जो प्रीमियम लिया था अराउंड मेरे ख्याल 256 पे कितने पे लिया था मेरे को याद नहीं है प्रीमियम, अभी मैं देख लूँगा। वहाँ पे ये 260 तक गया, फिर अगली कैंडल में मैंने एग्जिट कर दी। मेरे को समझ आ गया कि नहीं ये मोमेंटम नहीं देगा, उसके बाद देख सकते हो प्रीमियम पूरा डीके हो गया। और फिर फाइनली एंड में जब ये आप यहाँ पे देखो मार्केट आ रहा है, ये आज के दिन की मार्केट की रेजिस्टेंस हो गई एक तरीके से, आप समझ लो जो भी राइटिंग हुई है मार्केट में सब लोग अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ही लेके चल रहे होंगे। तो मैंने इस कैंडल में जब ये प्रीमियम बढ़ना शुरू हुआ तो मैंने इस कैंडल में एंट्री नहीं, मैंने काफ़ी लेट एंट्री नहीं, जब मुझे लगा हाँ फाइनली ये सस्टेन कर रहा है अपने दिन के लो के नीचे और अपनी रेजिस्टेंस के पास भी जा रहा है, तो हो सकता है रेजिस्टेंस ब्रेक करके ब्रेक करे। तो इस कैंडल के अंदर मैंने एंट्री बनाई है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हो अगली कैंडल में यहाँ तक नीचे भी आया, मैंने वेट किया, फिर ऊपर गया और ये फिर वापस नीचे आ रहा था, तब मैं वहाँ पे 9 रुपये स्टॉप लॉस दे के गया। और आप उसका देख सकते हो इसने 232 का लगाया, मेरी 256 के आसपास एंट्री हुई थी यहाँ पर, 260 तक ही गया था। और फिर उसके बाद अगली कैंडल में नीचे आया था पूरा, फिर मैंने वेट किया, ऊपर गया 245-50 तक आया, फिर से वापस रिवर्स होने लगा, तो मैं उसको 247 पे काट के निकल गया। उसके बाद एंड में इसने क्लोजिंग जरूर ऊपर करी है, फिर अगली कैंडल आप देख सकते हो वापस प्रीमियम पूरा का पूरा टूट गया। अब देखो कोई एंट्री बना के बैठा है यहाँ पे, चलो मैंने होल्ड भी कर लिया, मेरा ट्रेड 280 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट में है, ठीक है, मैंने 256 पे लिया। अब अगली कैंडल में वो वापस 240 रुपये आ जाएगा, कौन होल्ड करके बैठेगा इसको 240 तक, जिसको दिखाई दे रहा है कि मार्केट 3 बजने वाले हैं, मार्केट वैसे ही क्लोज होने वाला है 3 बजे, आपको पता नहीं है मूवमेंट क्या आएगा मार्केट में, पता चले बाइंग आ जाए सेलिंग आ जाए, कुछ नहीं पता होता। ठीक है, तो कौन होल्ड करके अब बैठेगा यहाँ पे, ऑप्शन बायर क्या करेगा। पहले तो उसने पूरा दिन यहाँ पे वेट किया, पेशेंटली वेट किया, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे सुबह एक स्टॉप लॉस ले चुका हूँ मैं, उसके मैंने पेशेंटली पूरे दिन वेट किया कि मार्केट में ट्रेंड बने। मार्केट फाइनली अपनी ये ब्रेक करने को आ रहा है, अपना सपोर्ट लेवल स्पॉट में और रेजिस्टेंस लेवल अपने प्रीमियम के चार्ट में, और उसके बाद भी मार्केट क्या नाम है यहाँ पे आपको ऊपर जाकर के अगली कैंडल में टूट जाता है, तो कोई भी होल्ड नहीं करेगा, उसको सीधा लगेगा आज का दिन सही नहीं है, ऑप्शन बाइंग करने का फायदा नहीं है। उसके बाद देख सकते हो स्पाइक जो दिया वो फाइनली इस कैंडल में जाके मार्केट ने दिया है। उसके बाद देख सकते हो स्पाइक देने के बाद मार्केट वापस कहाँ तक आ गया, 300 रुपये तक गया, 370 तक गया, यहाँ से 280 से 370 गया, ऑलमोस्ट 90-80 पॉइंट बढ़े। उसके कहाँ पे आया, 300 पे वापस आ गया, मतलब कि 90-80 पॉइंट बढ़े और वापस उसमें से 50 पॉइंट टूट गए, तो सिर्फ 30 पॉइंट प्लस मिले। तो ये हो रहा है प्रॉफिट। अब कोई भी यहाँ पे होगा ट्रेलिंग में कहीं समवेयर 320-300 के आसपास निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, मार्केट ने दिखाया तो आपको दिया बहुत, पर उसके बाद आपको ट्रेलिंग एसएल में आपको यहीं पे ही निकालेगा 300-320 के पास, तो आपके असलियत में यहाँ पे 280 पे एंट्री, तो आपके सिर्फ 20 और 30 रुपये ही बने हैं, यहाँ पे 20 और 30 रुपये ही बने हैं सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर। ये मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये 20-30 रुपये दे रहा है, ये 100 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट 400 पॉइंट प्रीमियम के चार्ट में दे रहा है जो ये दे रहा था।
तो बड़ी प्रॉब्लम है इस मंथ में। बट ये देखो मार्केट का फेजेस होते हैं, मार्केट का एक फेज है, आई थिंक से इलेक्शन भी है, कुछ है, मार्केट कोई ढंग से ट्रेंड नहीं दे पा रहा है, इंट्राडे में कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, फिर थोड़ा यहाँ पे इशू भी आया, जियो पॉलिटिकल इशूज चल रहे हैं वगैरह सब कुछ है। तो जैसे ये भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक फ्लैग बन रहा है, हो सकता है मार्केट ये दिन के एंड पे फिर वापस स्पाइक देके कहीं लो के नीचे क्लोजिंग करे, अब जैसी क्लोजिंग उस हिसाब से देखेंगे। बट हाँ, वही है कि देखो मार्केट में ऐसा कुछ ट्रेंड कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं, बड़े मूवमेंट नहीं मिल पा रहे हैं, जो मतलब मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है उस हिसाब से तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, स्कैल्पर है कोई, स्कैल्पर का पैसा बहुत बन रहा है यहाँ पे, स्कैल्पर ने लिया, इस कैंडल में निकाल दिया, बहुत बढ़िया। मैंने यहाँ पे लिया होता ना तो मैं इस कैंडल में नहीं निकालता, मैं इस वाली कैंडल में निकल रहा था, ये जो रेड कैंडल बनी है, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि हाँ मार्केट हो सकता है वो और इससे ज़्यादा नीचे गिर जाए, क्या पता। ठीक है, वैसे तो मैं एंट्री बनाता ही नहीं इस कैंडल में, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये कि मेरा टारगेट के ऑलमोस्ट पास पहुंच गए थे, नीचे सपोर्ट लेवल था, तो मैं बनाता नहीं। ऑलरेडी मेरी जो एंट्री थी वो यहाँ पे थी, ये जो प्रीवियस स्पाइक यहाँ पे आया ना, ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैं इस जगह पे आएगा, अगली कैंडल में ऐसा कुछ स्पाइक देगा ये, पर इसने वो नहीं दिया, इसने बहुत देर लगा दी यहाँ पे टाइम स्पेंड करके, वापस फिर स्पाइक दिया। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपका दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।